ओम शांति। आज हम सुनेंगे नवंबर मास के पार्ट बी के अव्यक्त इशारे अर्थात 16 नंबर से 30 नंबर तक। इन अव्यक्त इशारों का सार है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। वृत्ति क्या है? वृत्ति अर्थात हमारी बुद्धि में क्या चलता है, हमारी सोच में क्या है। हम जो बोलते हैं और जो करते हैं, बोलने से भी पहले हमारी बुद्धि में यानी मन में चलता है। कर्म करने से भी पहले हमारे मन में आता है। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है अर्थात मन को पॉजिटिव बनाना है। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त इशारे। 16 नंबर, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा वहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो अर्थात मन द्वारा। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। वृत्ति में अर्थात हमारी मन और बुद्धि में। 17वां, विश्व कल्याण के लिए आपकी वृत्ति, दृष्टि और स्थिति सदा बेहद की हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। 18वां, अभी समय प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के साकाश की सेवा हो नहीं सकती। वर्तमान समय जबकि चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं, तो आप जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। 19वां, आप बच्चे जहां भी रहते हो, जो भी कर्म क्षेत्र है, आप हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। यही है बाप समान बनना। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। 20वां, जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। इसलिए हमें क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। 21वां, कोई कितना भी भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। 22वां, अभी आप बच्चों को 2 प्रकार के कार्य करने हैं। एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। इसके लिए विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहें। 23वां, आपके बोल, कर्म और वृत्ति से हल्केपन का अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते।
पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। 95% सबके दिल पसंद बनो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ सहन शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। 24वां, अगर आपकी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है तो अपने संकल्प से, दृष्टि से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट दो, खाली हाथ नहीं जाएं। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। 25वां, हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो तो कभी जोश या क्रोध नहीं आएगा। आप मास्टर स्नेह के सागर हो तो आपके नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करो, बेपरवाह बादशाह बनो। तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। 26वां, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं, तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति नेगेटिव अथवा व्यर्थ को पॉजिटिव में बदल दे। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। 27वां, ज्ञान मनन के साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प साकाश देने का अभ्यास। यह मन के मौन का, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर करो। विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम बनाओ। एक नामी और एकानामी वाले बनो। 28वां, यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प व भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, तब श्रेष्ठ शुभ वृत्तियों द्वारा मनसा सेवा कर सकेंगे। 29वां, अभी समय परमाणु वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए वृत्ति में जरा भी किचड़ा ना हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। 30वां और लास्ट, आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे। अच्छा जी, आशा करते हैं कि इन सभी अव्यक्त इशारों को आप ध्यान में रखते हुए अपना योग का चार्ट 4 घंटे तक जरूर बढ़ा लेंगे और प्रतिदिन अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाएंगे और साकाश देने की सेवा करते रहेंगे। ओम शांति।